अस्सलाम वालेकुम, हाउस एवरीवन। मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी। वेलकम बैक टू मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बस यही गर्मी और मसरूफ़ियतें चल रही हैं सबकी ज़िंदगी में, तो मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा फिर याद करूँ। हेलो, मैं हूँ। So, yes, June is about to end, July is about to start, the festivity is about to end, the Muharram is about to begin. So, this is the life. आता है वक्त, मुझे याद है it was so close, कल की बात लगती है कि New Year's आ रहे थे. And see, like it's almost half of the year. So, yeah, like that's the work. कमिंग बैक टू द रिव्यू, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ रद्द की एपिसोड 23 का। एपिसोड्स जो हैं धड़ाधड़ टिल 23, कोई एपिसोड ऐसी नहीं है कि जो बोंगी हो या कुछ में हो। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड्स चल रही हैं, मज़ा आ रहा है। ओवरऑल ड्रामे को जो है प्लॉट बहुत अच्छा है, स्टोरी, कास्ट सब अपना अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ नेगेटिव्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। वरना नेगेटिव मुझे याद है पहले तो सिर्फ रले फंसे होते थे, बट नेगेटिव आर डूइंग टू गुड। एपिसोड स्टार्ट होती है सालार और ईमान जो हैं क्लिनिक में बैठे होते हैं जहां ईमान को वीडियो रिसीव होती है। अब वो ईमान ने अपनी बहन को कॉल किया कि ये वीडियो जो है ये लाइक किस तरह, लाइक जमील भाई को तुमने डिवोर्स तो नहीं दे दिया या नोटिस भेज दो? कहते नहीं, क्योंकि जमील प्रेशराइज करने के लिए तो ये वीडियो भेज रहा। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी बोंगी यूँ लगी कि लाइक शायद कोई और पर्सपेक्टिव भी दिखा सकते थे, क्योंकि ये सबको ही पता था ये पर्सपेक्टिव, बट उन्होंने खैर ये पर्सपेक्टिव दिखाया। खैर वो कहती है कि मैं इसको जमील को देख लेती हूँ। उधर सालार के चेकअप के बाद ये और ईमान निकलते हैं, क्या कहते हैं, अच्छी प्यारी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। अच्छा सालार की पर्सनैलिटी चेंज दिखाई है, बट मुझे था कि डॉक्टर वाले पॉइंट ज़रूर कुछ कॉन्वर्सेशन दिखाते। दैट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पीपल वांट टू सी कि हाउ डॉक्टर ट्रीट सच लाइक पेशेंट्स जिनको ये ट्रॉमा हुआ होता है या उन्होंने उसको करना होता है। एक दो ड्रामास थे उसमें डॉक्टर के सेशंस होते थे। सज्जल अली का था ये दिल मेरा, यस, तो उसमें ना उसके सेशन होते थे, तो उसका बाप सारा झूठ बोल रहा था। तो डॉक्टर जो था ना वो नोट ये लिख रहा होता था, ही इज़ लाइंग एज ऑलवेज। तो वो एक बड़ा उस वक्त ऑडियंस के लिए था कि यार लाइक कमाल इसने किया। आई डोंट नो उसका ये विजुअल मुझे मिलेगा कहीं से या नहीं, अदरवाइज आई कुड हैव शेयर इट विद यू। ये आहद रज़ा मीर और सज्जल का, बस इनकी डिवोर्स से थोड़े दिनों पहले का ही ड्रामा था। बहुत अच्छी स्टोरी थी उसमें। आहद रज़ा मीर उससे बदला लेता है सज्जल के बाप से, उससे शादी करता है एंड ऑल दैट। आगा जान वाला ड्रामा था। इट वॉज वेरी गुड। तो मैं बताने का मकसद ये है कि जब आप डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ स्टोरी को जरा नजर रखता है, वरना बड़ा फास्ट पेस पे चल रहा होता है। खैर उसके बाद जो है ये दोनों गाड़ी में आलम साहब के घर जाते हैं। उधर से वो क्या कहते हैं, बैठे हुए आलम साहब इससे मिलते हैं, गपशप होती है। उधर से जैन के वालिद और फुप्पो जो हैं वो बहुत खफा हैं उससे, और वो उसको बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने हमारी वहाँ इतनी बेइज्जती कराई है एंड ऑल दैट। वो हम वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप लोगों को मेरे से प्यार नहीं है, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम अपना घर बार सब छोड़ के तुम्हारे पास आए, हमें क्या मिला? हम यहाँ रहेंगे, तुम्हारे उसमें मुदाखलत करेंगे, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, तुम आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी के लिए। और वो लोग अपने जहाज़ की अब टिकट करा रहे हैं, और जैन जो है ना बहुत उदास होकर कमरे में आता है। कमरे में आके बेड पे गिरता है, तो बड़ा प्यारा उसका सीन है कि काश तुम मुझे मिली ना होती। तो दूसरी तरफ वो मुंह करता है ना, तो वो पे आंदा है उदा फोन जिसमें ईमान की फोटो नजर आ रही है। अब आई वाज लाइक थिंकिंग कि ये कब से गए हुए हैं, कब से आए हैं, वो फोटो वहीं की वहीं है। शायद पता नहीं भाई को टच सिस्टम होगा कि वो एक्टिव हो जाती है, बट लाइक मुझे नहीं है ये बात डाइजेस्ट हुई। उसकी अटायर लुक जरा डिफरेंट की हुई है, कुड हैव डन बेटर, बट ये है कि अच्छा वो अरसलान जो है अपने कैरेक्टर के साथ कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। वो अपने कैरेक्टर में जो है क्या कहते हैं एफर्ट कर रहा है, ये मुझे अच्छा लगा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसको चांस मिल गया तो वो बस एक्टिंग कर रहा है। लग रहा है जैसे जो उसका भाई है कामरान, उसकी एफर्ट नहीं नज़र आ रही, उसकी बॉडी स्टिफ है, वो बस यूँ बात करता है, मैंने सालार को मारना है, मुझे नहीं पता है। वो चीज़ अरसलान के उसमें नहीं है, हालांकि कामरान फिल्म करके आया हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसमें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। बट आई डोंट नो, स्क्रीन एक्सपीरियंस होना मैटर करता है। अरसलान अपने कॉमिक्स भी बनाता था, तो अरसलान का कंपैरिजन अगर मैं करूँ, अरसलान ने भी वो बहुत सारे ड्रामे नहीं किए हैं,
लेकिन ये है कि यस लाइक उसकी बॉडी में लचक है। आर्टिस्ट की बॉडी में लचक ना हो, अगर मूवमेंट ना हो, एक्सप्रेशंस उसके टाइम के साथ ना बदल रहे हो, मज़ा नहीं आता। तो खैर लाइक अब देखें आगे क्या होता है। उसके जो क्या कहते हैं वालिद और वालदा, उन्होंने अभी तक उसको ये नहीं बताया कि उसकी माँ का इसमें कितना बड़ा हाथ है इस सब करवाने में। वो बेचारा रेटता है, उधर ख़त्म हो जाता है। उधर वो आलम साहब के साथ बैठी होती है ईमान, सालार आलम साहब के साथ होता है, ईमान चाय बना रही होती है। तो क्या कहते हैं उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। वो कहते हैं मेरा तो सबसे अच्छा दोस्त ही चला गया। वो कहता है जी लेकिन ये इत्मीनान है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब मेरी बेटी का बहुत अच्छा हम सफ़र है। और खैर बहुत अच्छा लाइक उनका वो एक रिलेशन और बॉन्ड दिखाया कि तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला था और ये वो। किचन में जाता है तो ईमान ज़रा अपसेट सी खड़ी होती है। फिर वो कहते हैं कि मेरी मंगनी वाली वीडियो जो है वो किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया नोन नंबर से। उधर सालार को याद आता है कि ये तो जमील बना रहा था, क्योंकि जब सालार मंगनी पे पहुंचता है मेहंदी वाली टाइम और ये ईमान सब बोल रही होती है तो वो जमील वीडियो बनवाता है अपने किसी दोस्त से। वो कहता है ओके। सवेरा उसके घर गई हुई है। उधर सवेरा ने जो है क्या कहते हैं जमील को खरी खरी सुनाई है पहले उसकी जो है अपनी सास को। जमील कहता है कमरों का घर बदल रहा हूँ और ये वो कहती है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है ना, और तुमने जो ये हरकतें की हैं दूर रहो मेरी बहन से, मेरे घर से। तो वो कहते हैं कि तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। कहते हैं कैसा नोटिस? कहते हैं ये खुला का नोटिस। तो जिस पे जमील साहब जो है अब दरम भरम हो गए हैं। जमील अच्छा काम कर रहा है, उसके कैरेक्टर से नफरत हो रही है, मज़ा आ रहा है उसका काम देख के, ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह जमील ने अपने कैरेक्टर को अडॉप्ट किया है। और जमील की माँ जो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा ये पीटीवी के पहले ड्रामों में होती थी, मुझे ना इनका याद नहीं आ रहा, बट ये शायद निजात में भी मैंने इनको देखा। बट शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनको अभी भी उस तरह रोल मिला नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो अब सवेरा उससे लड़ाई झगड़ा करके नीचे आती है और क्या कहते हैं अपनी सास को भी धमकी देती है कि सबर जो है ना मजलूम जब पलट के वार करता है तो बहुत तेज़ होता है। ये कह के वो बाहर निकल रही होती है। तो उधर से जो है उसकी बहन कहती है क्या होगा ना, वो जफ़र घर पे, मुझे तो डर लग रहा है। वो कहते हैं ठीक है मैं तब तक तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तुम्हारे पास जब तक तुम्हारा हस्बैंड नहीं आता। अब वो कमरे में जाती है और इधर से ये पीट रहा होता है, कमरा कुट रहा होता है। एक जमील ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है और ये डर रही हैं। वो कहते हैं आप जाएँ। और सालार की एंट्री होती है। फिर सालार साहब की ज़बरदस्त एंट्री होती है, फिल्मी एंट्री, थाड़ 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 थाड़। खैर दैट वाज फनी। अड्डा गरीबां दा घर के लोहे दा बुआ वे तू जा अंदर सीधा जड़ा करना। तो उत्थे जाके जमील नु साइड ते करता और खूब जमील की जो है ना लै पै करता है। वो कहता है मेरे घर में मुझे धमका रहे हो? कहता है हाँ क्योंकि तुम बिला वजह मेरे घर में घुस रहे हो और मेरी फैमिली और आलम साहब की फैमिली से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब कह दिया तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। उत्थे जमील दी फाट फुट जाती है। खैर सच्ची गल दस, सॉरी फॉर माय फाउल लैंग्वेज। अच्छा अब सालार की ना करेक्टर से इतना प्यार हो रहा है, सालार के बदले आवाम ने यूं लुडियां डाल रही है। यस सालार सालार सालार, वो वाली सीन है। क्योंकि उधर सालार साहब ने पुलिस भेज दिया, पुलिस वारंट लेके पहुंच गई है। वो कामरान को फोन करती है शैला कि उधर मुसीबत आई हुई है। वो कहता है क्या मुसब अजाब है, ये सालार मरेगा मेरे हाथ से। कि भाई तू घर तो पहले पहुंचना। अच्छा वो उधर से पुलिस के वो कहती है अभी कोई मर्द नहीं। कहते ठीक है लेडी पुलिस आ जाएगी हम वेट कर लेंगे। और आग कहाँ लगी? कहते शॉर्ट सर्किट था। कहते नहीं जी आग लगी थी। और ये देखें ये फायर ब्रिगेड रिपोर्ट है। इधर से जो है क्या कहते हैं कामरान फ़ोन करता है अपने मुलाजिम को, कहता है साइड पे, कहता है हाँ जी साइड पे, कहता है कि जी इधर जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे वो पड़ा हुआ है मेरे कमरे में डीजल का केन, उसको गायब करो। अब वो डीजल का केन गायब कर रहा है, पुलिस आ रही है। ये अजीब सी तरह मुझे कुछ बोंगी लगी, इतने दिन को रखता है क्योंकि अगले दिन तो पुलिस नहीं आई भाई, उसको आप लाइक फेंक दो। अब वो बाद में पता चलेगा कि डीजल का केन साहब, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उधर हुआ क्या कि बाद में खैर पुलिस आके चली गई है। उधर से सालार ने उन्हें कुट देता है। लो जी पता ये चला है डीजल का केन जो है वो उसने शैला के कमरे में रख दिया था। आई मीन दिस इज सो फनी। किचन कैबिनेट कितनी शैला के कमरे में ले गया। अब वो कामरान उसको नौकर को कुटता है, उधर उसका बाप बैठा होता है क्या कहते हैं सालार कामरान का, और शैला उससे खूब बदतमीजी कर रही होती है, खूब ज़्यादा ना। और वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ तुम जाओ यहाँ से। इतने में सालार तो वो उसकी भी कहते हैं पैरों में पड़ जाओ इसके और ये वो कहता है मैं देख लेता हूँ इसको। अच्छा इतने में ना जैसे ही वो उसका बेटे को वो अपने भेजता है, शैला का वो यूं करके मुंह पकड़ता है और काफ़ी ज़रा उसको कहता है तमीज़ से बात करो, ये ना कहीं तुम मेरे से हज़ाया हो जाओ।
अब वो बड़ी मुसीबत में आई हुई है, वो घबरा जाती कि हैं इसको क्या हो गया। उधर से वो सालार को बुलाता है और सालार को धमकाता है कि तुम जो है क्या कहते हैं ये वापस लो, जब मैंने कहा था। उसने कहा याद, वरना मैं कच्चे चिट्ठे पुराने खोल दूंगा। कहता है जी याद तो मुझे भी आ रहा है, धोखा भी और धक्का भी। अब ये अच्छे डायलॉग से आप देखिए कि कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी बिल्डअप हुई है। तो वो ये नहीं है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मारूंगा, जो कोई ड्रामों में होता है। बहुत अच्छी है कॉन्वर्सेशन हुई है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो उसको कहता है कि तुम जो है ये वापस ले रहे हो या नहीं। वो कहता है नहीं, मैं FIR वापस नहीं ले रहा। वो उसको कहता है कि क्या तुम इस घर में सारे धोखेबाज नजर आते हो। कहते हैं मुझे इस घर में सारे कातिल नज़र आते हैं। अब बड़ी अच्छी है कॉन्वर्सेशन चली है। उसके बाद ये दो वो चला जाता है, बाप अपना से मुंह लेके रह जाता है। सालार अब क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में है। उसका कोई इवेंट होता है, वहाँ ईमान पहुँचती है रेड साड़ी पहन के, जो कि समझ नहीं आई आउट ऑफ नोवे। वो साड़ी पहन के लहराती जहलाती जो है ना बीबी पहुँच गई हैं। तो वो वहाँ, अच्छा ये तेरे बिन वाली चीज़ हो रही है, उधर वो भी रले रले रले, इधर भी ये वो वाली हो रही है। और क्या कहते हैं लाइट्स ऑन होती हैं, टॉक्सिडो में सालार साहब है, ईमान रेड सीक्वेंस साड़ी के अंदर है, और इश्क और पहलू की बातें हैं, वो काम बोल रहे हैं ऑल दैट। सो आई डोंट नो बट इस सीन का क्या तुक थी, लेकिन शायद उनका रोमांस दिखा रहे हो। कहते हैं मेरे को नेकी है कि मुझे तुम मिले हो। अब अगली एपिसोड बड़े मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज अगली एपिसोड में जो है ना और चीज़ें रिवील होने, क्योंकि अब उसके जैन के माँ बाप भी पाकिस्तान वापस आ गए हैं। सो अब लेट्स सी कि उधर वो भी अपने घर चली गई है बाबा के। वो नाराज़ होती है उससे। सवेरा को वो लेके सालार सवेरा और उसकी बहन को लेके घर आ जाता है। तो अब उसका मियाँ भी उससे नाराज़ हो रहा है। तो अब अगली एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें आनी है। अब जमील बड़ी उलझन में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।